बच्चों, आज का पाठ है छाया मत छूना, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी या दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप की धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने की संदेश देती है। वो ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अब कविता प्रारंभ करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर मन को संबोधित कर रहे हैं और करते हुए मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मन, छाया मत छूना अर्थात अतीत की सुख को याद करके वर्तमान के दुख को दुखद मत बनाना। अगर हम अतीत के सुख को याद करेंगे और वर्तमान में दुख पड़ा है तो वो दुख हमें और अधिक भारी लगेगा, क्योंकि इससे हमारी दुखी परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी अर्थात जीवन में सुरंग माने रंग बिरंगी, सुधियां यादें, सुहावनी मतलब जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी सुंदर सुनहरी यादों का खजाना भरा, मतलब जीवन में बहुत यादें हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और छवियों की चित्रगंध मतलब अतीत की जो स्मृतियां हैं वो चित्र के समान हमारे आसपास हैं, और आसपास उस गंध का मतलब चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव मन भावनी मन को भाने वाला होता है। मतलब कोई भी चीज को हम याद करते हैं तो उससे संबंधित चित्र हमारे सामने घूम जाता है, और उससे संबंधित जो अनुभव होते हैं वो हमारे मन को भाने लगते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी मन रात, तारों भरी चांदनी रात जो है वो समाप्त हो गई है। अब तन सुगंध शेष रही, और उससे उस तन सुगंध और शरीर में उससे मतलब हमारा जो शरीर है, तन शरीर सुगंध शेष रही माने शरीर में वो सुगंध है, मतलब बीते हुए पलों की यादें अभी भी हमारे हम उनको अनुभव कर रहे हैं। बीत गई यामिनी मतलब रात बीत गई है, तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो गई है, अब केवल उससे प्रभावित शरीर रह गया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी,
कुंतल, यहाँ पे केश हुआ कुंतल, कुंतल के फूलों की चांदनी रात जो है वो प्रेमिका के, कवि कह रहा है चांदनी रात प्रेमिका के लंबे केशों में लगे फूल, कुंतल माने केश और फूल माने केशों में लगे हुए फूल की याद दिलाती है। मतलब चांदनी रात को देखकर कवि को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, मतलब जीवन का एक एक क्षण जो है वो बीती स्मृतियों को स्पर्श कर व्यतीत हो रहा। भूल सी एक छुअन, भूली सी एक छुअन माने कवि क्या कह रहा है कि यदि वो उन सुखद पलों को याद करता है, भूली सी एक छुअन मतलब अगर हम सुखद पलों को याद करते हैं, भूल मतलब याद करने लग जाते हैं, छुअन माने यहाँ पे क्या हुआ, याद करना, बनता हर जीवित, वो सारी यादें मानो जीवित हो जाती है, माने वो हमारे आंखों के सामने घूमने लगती है। तो उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, जो हमारा जीवित क्षण है, जो हम अभी एक एक क्षण जो है उसमें स्मृतियों को याद करते हैं, अगर स्पर्श करते हैं, स्मृतियों के स्पर्श करते हैं मतलब याद करते हैं, तो बनता हर जीवित क्षण माने वो हमारा जो जीवित जो क्षण है, बीता हुआ क्षण वर्तमान में उसका हम अनुभव करने लगते हैं। तो छाया मत छूना, इसीलिए कभी क्या कह रहा है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, मतलब बीती बातों को याद करो मत करो, नहीं तो क्या होगा कि हमारा मन और अधिक दुखी हो जाएगा, हमारा दुख दुगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया। प्रभुता की शरण बिम केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जीवन के यथार्थ रूप को बताते हुए क्या कह रहा है कि यश है या ना वैभव है, संसार में प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, सम्मान और पूंजी सभी व्यर्थ है। यश है या ना वैभव है मतलब संसार में जो है सुख, समृद्धि, सम्मान धन के लिए कवि कह रहा है कि सब जो भी है, जितना मतलब सम्मान है, सुख, समृद्धि है और जितनी वो कामना कर रहा है इन सब चीजों को पाने के लिए जितना प्रयास कर रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, भरमाया, उतना ही भ्रमित हो रहा है, उतना ही इन सब को पाने के लिए वो भ्रमित हो रहा है। सुख वैभव के पीछे मनुष्य भागता जा रहा है और क्या हो रहा है, जीवन की सच्चाई से दूर होता जा रहा है। तो जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है, जितना ही इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, किसको यश, वैभव, सम्मान और धन, इन सबको प्राप्त करने के लिए जितना वो प्रयास करता है उतना ही भ्रमित होता है। प्रभुता की शरण बिम केवल मृग तृष्णा, मतलब क्या हुआ कि बड़प्पन, प्रभुता क्या हुआ, बड़प्पन की शरण बिम, अगर बड़प्पन को अपनाना है, अपनाना चाह रहा है, प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, इन सब को पास अगर वो व्यक्ति केवल बड़प्पन का एहसास करना, मतलब इन सबको पाकर व्यक्ति बड़प्पन का एहसास करना चाहता है, तो वो क्या है, मृग तृष्णा है, केवल मृग मरीचिका के समान है। जिस प्रकार से दूर मृग को पानी दिखाई देता है लेकिन वहां पास जाता है तो वो पानी नहीं होता है, वो आगे बढ़ता जाता, अंत में उसको पाने के लिए, पानी को पाने के लिए वो अपने प्राण त्याग देता है। इसी तरह से मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक इच्छा पूरी होती दूसरी इच्छा के लिए व्यक्ति आतुर हो जाता है और उस इच्छा को समाप्त करता है फिर तीसरी, इस तरह से उसका पूरा जीवन अधिक से अधिक पाने की इच्छा में समाप्त हो जाता है, लेकिन वो पूरी चीज मतलब पूरा उसको जीवन का पूरी सुख समृद्धि नहीं प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है, जितना ही इनको सम्मान प्राप्त करेगा
उतना ही भ्रमित होगा। क्या है? प्रभुता की शरण में बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। ये हर चांदनी रात, जैसे चांदनी रात होती है तो एक अमावस की रात भी होती है, और अमावस होती है तो चांदनी रात भी होती है। मतलब कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष। तो जरूर चांदनी रात यहाँ पे सुख का प्रतीक है और अमावस की रात दुख का प्रतीक है। तो जरूरी नहीं कि चांदनी रात हमेशा बनी रहेगी, दुख भी आएगा, अमावस भी आएगी। और अमावस के बाद, अमावस में व्यक्ति मतलब दुख में व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख भी आता है। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात, मतलब हर चांदनी रात में अंधकार से भरी रात का अस्तित्व छुपा है। मतलब हर सुख में दुख छुपा हुआ है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना। अब कवि क्या कह रहा है कि जो है यथार्थ, मतलब जीवन की जो कठिन सच्चाई है। यथार्थ कठिन, कठिन क्या कहा? कठोर। यथार्थ माने सच्चाई, जीवन की जो सच्चाई होती है वो कठोर होती है। उसका कर तू पूजन, उसकी पूजा करनी चाहिए, मतलब उसको स्वीकार करना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुगुना। बीते सुखों को याद करके अपना वर्तमान नहीं खराब करना चाहिए। मतलब कल्पना लोक में विचरने से दुख और अधिक प्रबल होता है। तो जो है उसी में व्यक्ति को ढलने का प्रयास करना चाहिए और व्यर्थ की चीजों में नहीं भागना चाहिए। कहते हैं ना, जीवन की सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो उस कड़वी सच्चाई को समझना चाहिए और उसको भोगना चाहिए। अगर दुख पड़ा है तो दुख को समझना चाहिए और उसको भोगना चाहिए, और इस आशा से कि दुख के बाद सुख होता है और सुख के बाद दुख भी। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दुविधा हत साहस मतलब क्या हुआ? साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। दुविधा क्या? कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि दुविधाओं के कारण मनुष्य का जो साहस है वो समाप्त हो जाता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, और उसे लग रहा है कोई पंथ नहीं, मतलब रास्ता नहीं दिख रहा, मतलब उसे नहीं लग रहा, उसे लग रहा है कि वो कार्य में सफल होगा या असफल, जिस राह से जा रहा है वह उचित है या अनुचित। मतलब ये दुविधा, ये दोहरे चित्त के कारण उसे सही राह नहीं सूझ रही है। इसी कारण से क्या कर रहा है वो? सुविधापूर्ण जीवन शैली में जी रहा है और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, अतः दैहिक रूप से वो सुखी है, किंतु भीतर ही भीतर उसका हृदय अशांत है। तो वही कहा, दुविधा है साहस है, दिखता है पंथ नहीं, मतलब साहस है लेकिन दुविधाओं के कारण उसका साहस समाप्त हो गया और उसको उचित रास्ता नहीं दिख रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। उसका देह तो, शरीर तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पर उसका हृदय, मन का दुख मतलब हृदय अशांत है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, मतलब उसे यदि शरद ऋतु की रात होने पर भी चांद खिला, दुख है न चांद खिला, मतलब चांदनी रात नहीं बिखरी है। शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में चांदनी रात नहीं बिखरी है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर, और बसंत ऋतु आ गई, बसंत ऋतु के बीत जाने पर यदि रस से परिपूर्ण खिले फूल हैं तो क्या हुआ? मतलब अवसर बीत गया और उस समय आपको उपलब्धि हुई, तब आप इसी को चीज को सोच रहे हैं कि हमें उस समय क्यों नहीं मिला। लेकिन हमें ये सोचकर संतोष होना चाहिए कि आखिरकार हमने उस उपलब्धि को प्राप्त तो कर लिया। ये सच है कि समय बीत जाने पर उपलब्धि व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता नहीं प्रदान करती, परंतु मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट तो रह सकता है। ठीक है, तो जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, मतलब जो नहीं मिला है उसको भूल जाओ और भविष्य वरण, भविष्य का चयन करो।
वो है ना एक कि बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधी ले। अगर हम बीती बातों में ही रहेंगे तो हमें आगे की कोई भी सुधी नहीं होगी, आगे की हम रास्ता अपने आगे के जीवन को में सही ढंग से रास्ता नहीं बना पाएंगे या जीवन नहीं जी पाएंगे। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण छाया मत छूना, मतलब वर्तमान में जियो, सुंदर भविष्य का निर्माण करो और यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए बीती छाया मत छूना मतलब बीती स्मृतियों से उत्पन्न दुख मनुष्य के वर्तमान को खराब कर देता है। ये ध्यान करके अपने बीते हुए दिनों को, छायाओं को मतलब बीते हुए दिनों को मत छुओ, मत याद करो, नहीं तो वो वर्तमान तो खराब करेगा ही, भविष्य भी खराब कर देगा। अब मतलब समझ में आ गया। दुविधा हत साहस मतलब क्या हुआ? साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ दिखता है, पंथ नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा, पंथ माने रास्ता नहीं दिख रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी, शरीर रूप से बहुत स्वस्थ है, लेकिन मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा, मन में जो परेशानी चल रही है उसका कोई अंत नहीं है। दुख है, क्या दुख है कि उपलब्धि तो हुई, न दुख है न चांद खिला, शरद ऋतु आ गई है लेकिन चांद नहीं खिला, बाद में खिला। इसी तरह से फूल जो वसंत ऋतु में खिलना चाहिए वो फूल नहीं खिला, वो वसंत ऋतु बीत जाने पर खिला। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमें जो मिलनी थी चीज वो समय बीत जाने पर मिली, कोई बात नहीं, मिली तो, उपलब्धि हुई तो, इससे मन को संतुष्ट करना चाहिए। और इसलिए पुरानी बातों को याद न करें, क्योंकि वो पुरानी बातें हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बिगाड़ सकती हैं। बच्चों, कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द और अलंकार आदि को मैं डिस्कस कर ले रही हूँ अभी। यहाँ पे पहला है छाया। समझ गए आप लोग? छाया मतलब दुविधा या भ्रम या पुरानी दिनों की याद। दूना दुगुना, सुरंग रंग बिरंगिया, सुधियां स्मृतियां। ठीक। अब कुंतल मैंने बताया था, लंबे केश। छुअन क्या होगा? शब्द जो आए हैं उनको मैं बता रही हूँ। छुअन माने स्पर्श। यहाँ पे दुविधा हत साहस बताया, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। रस बसंत, आनंद से भरा वसंत। वरण स्वीकार, वरण क्या हुआ? स्वीकार करना। अब ये आया आपका यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है, बीच कविता में आया है। सरमाया, सरमाया मतलब पूंजी धन। यश, यश है, यश आपका जो प्रसिद्धि होती है, मान सम्मान होता है, और भरमाया मतलब दिग्भ्रमित होना। कृष्णा काली, यथार्थ वास्तविक। यथार्थ आपका हुआ वास्तविक। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छाया बीती हुई मधुर स्मृतियों के लिए कहा गया है, और ये छंद इसका कविता का मुक्त छंद है। सरमाया पूंजी मैंने बताया। दौड़ना सांसारिक तृष्णा का प्रतीक है, और मृत तृष्णा भ्रमित मन का व्यर्थ भटकाव होने का प्रतीक है। कवि ने अनेकानेक प्रतीकों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया है, जैसे चांद और फूल प्रसन्नता के प्रतीक हैं, छाया विगत मधुर स्मृतियां हैं, शरद रात और वसंत जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों के प्रतीक हैं। सांकेतिक भाषा को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है इस कविता में। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपसे डिस्कस करूंगी, और डिस्कस करने के बाद आपको प्रश्नोत्तर लिखित रूप में भी मिल जाए। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। जो वास्तविकता है वह यथार्थ मतलब वास्तविकता। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का
यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता है। अगर हम बीते समय की यादों में ही खोए रहेंगे कि हमारे पास पर प्राचीन समय में ये था, पहले वो था, अब ये नहीं है, तो हमारा जो वर्तमान का यथार्थ है, वर्तमान की जो वास्तविकता है, वो अच्छी नहीं रहेगी। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण। पलायन करना मतलब भागना। अब अगर हम भागेंगे, अगर हमारे पर दुख पड़ा है और उससे हम भाग रहे हैं, तो वो हमें कायर कहलाएगी, उससे हम कायर होंगे। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता के शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। भाव ये है कि प्रभुता की शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास एक छलावा था, भ्रम मात्र है, जो मृग मरीचिका के समान है। मृग मरीचिका क्या होती है कि दूर रेत पे सूर्य की किरणों से मिराज टाइप का बन जाता है, तो वो हिरन समझता है वहाँ पानी है। थकान, सूर्य की धूप से थकता हुआ पानी की तलाश में वो आगे बढ़ता जाता है और उसे वहाँ पानी नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर उसके पास भाग जाता है, परंतु पानी न पाकर निराश होता है, इसी बीच वो अन्यत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए बड़प्पन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। जैसा कि कविता मैंने बताया था, अमावस दुख का प्रतीक और पूर्णिमा सुख का। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अमावस के बाद पूर्णमासी नहीं होगी या पूर्णमासी के बाद अमावस नहीं होगा, होता है। इसलिए सुख दुख एक के बाद एक क्रम चलता ही रहता है, और इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य को सुख दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। वे यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती है। कवि ने छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है, इसके विपरीत और बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर लेते। क्या कहते हैं हम कि हमारे साथ ऐसा था, हमारे पास ये था और अब नहीं है, और ये सोच के हम अपने वर्तमान को और वर्तमान के दुख को और बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और ये भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। जैसे दुख दूना, यहाँ दुख से दूना विशेषण शब्द दुख की मात्रा को, अधिकता को बताता है। सुरंग सुधिया, यहाँ सुरंग विशेषण शब्द जीवन के रंग बिरंगे पल को दर्शाता है। जीवित क्षण, क्षण का विशेषण क्या है? जीवित। यहाँ जीवित शब्द के द्वारा क्षण के जीवंत उठने को बता रहा है। एक रात कृष्णा, यहाँ एक रात कृष्णा, जो कृष्णा वर्ड है वो रात के अंधकार के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। रात तो वैसे ही काली होती है, लेकिन इसके आगे कृष्णा जुड़ जाने से ये भाव पैदा हो रहा है कि रात बहुत ही काली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा प्रकाश से बनने वाली प्राकृतिक घटना है, जिसके कारण किसी को झूठ मूठ में पानी दिखाई देता है, जैसा मैंने कविता में बताया था आपको। ऐसा अक्सर तपती दोपहरी में रेगिस्तान में होता है। किसी प्यासे पथिक को लगता है कि दूर कहीं पानी है, लेकिन जब वो दौड़कर पास जाता है तो वहां पर रेत के सिवा कुछ भी नहीं पाता है। इस कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग उस बड़प्पन के एहसास के लिए किया है जो हम अक्सर अपनी उपलब्धियों पर करते हैं, जो हमें भूतकाल में मिली है। प्रश्न 6, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधली, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? आपकी कविता में है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो न मिला, भूल उसे तू कर भविष्यवाणी, मतलब जो नहीं मिला है उसको तू भूल जा
और भविष्य को चुनो। तो वही है बीती ताई, मैंने जो बीत गया उसको ताई बिसार दे, भूल जाओ। आगे की सुधि ले, मैंने आगे की बातों को याद करो। कविता में आगे की सुधि माने आगे से संबंध रखो, मतलब आगे जो होना है उसके बारे में विचार करो, ना कि पुरानी बातों में पड़े रहो। नेक्स्ट है कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना में कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं, जैसे बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती हैं, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं, धन यश और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है, वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, ये प्रश्न है आपका, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क से लिखिए। ये कहावत है कि देर है अंधेर नहीं। इसी तरह हम कई बार कोई बात समय रहते नहीं बना पाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है, लेकिन यदि और अधिक प्रयास के बाद हम वही लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इसकी खुशी अवश्य होती है। जैसे कई छात्र पहले कोशिश में इंजीनियरिंग के एडमिशन में टेस्ट पास नहीं हो पाते, लेकिन अगले साल उन्हें सफलता मिल ही जाती है। हर हाल में सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। ये प्रश्न है। बाकी जो प्रश्न दिए हैं वो आप, इसमें एक और प्रश्न है जिसको आप अपने आप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि उसको आप उत्तर कैसे देते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आज का पाठ है